वेलकम। मैं हूं अभय दियोल और आप देख रहे हैं कनेक्टेड हम तुम पावर्ड बाय ह्यूटन। सब कहते हैं प्यार अमर होता है, हैप्पीली एवर आफ्टर होता है। मैंने भी हर बार यही कहा है। कितनी बार? कई बार। आपने 1, 2, 9 बार? ज्यादा? शाबाश। सबको प्यार होता है, सबको लगता है इस बार फॉरएवर है। सच्चा प्यार ढूंढना क्या इतना आसान है? सच्चे प्यार को ढूंढने निकलो तो रास्ते में कई ब्रेकअप्स होंगे ही, और ब्रेकअप के होते हैं काफी सारे साइड इफेक्ट्स। जब प्यार होता है तो हम हमेशा साथ रहने की कसमें खाते हैं, और जब ब्रेकअप होता है तो भी हम कसमें खाते हैं कि अब कभी भी किसी से प्यार नहीं करेंगे। ब्रेकअप के बाद लोग देवदास की तरह सैड सॉन्ग चला के आंसू में डूबे रहते हैं, दुनिया को, दोस्तों को, डेफिनेटली प्यार को कोसते हैं और सबको कह देते हैं कि अब प्यार से उनका विश्वास ही उठ गया है। बट दिल तो इडियट है ना, कुछ टाइम बाद भूल जाता है और कभी अपने पहले प्यार की याद आ जाती है। और अब मैं क्या बताऊं, माधवी ही बताती है आपको। मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। मैं 10th में रहेगी या 9th में, और मेरे साथ ये गाना गा रहा था जॉन। ये कभी भी नहीं भूल सकती हूँ मैं, क्योंकि जॉन वॉज माई फर्स्ट बॉयफ्रेंड। इस गाने ने मेरी सारी यादें फिर से ताज़ा कर दी। जॉन की जगह एक बहुत खास रही है। वो कलकत्ते से आया था यहाँ पढ़ने के लिए, हमारी ही स्कूल में था। कुछ ऐसी बातें हो गई थी हम दोनों में कि इशारों में काफी बातें हो रही थी, और एक दिन ऐसे आ गया कि उसे कलकत्ता वापस जाना पड़ा। बाहर टैक्सी खड़ी थी और जॉन टैक्सी में बैठ के जा रहा था, और मैं घर के अंदर इतनी रोई कि जॉन जा रहा है। और उसके बाद आज तक मैंने जॉन को कभी नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। चलो ना अभी हार्ट प्रैक्टिस करेंगे। क्या करना है? हार्ट प्रैक्टिस। हार्ट प्रैक्टिस? हाँ, चल। चलो, लेट्स डू योर हार्ट्स। पहले कैसे करने का? यहाँ पेन रखो, यहाँ पे। ये सही। ये सही दिख रहा है वैसे। हाँ, ऐसे 3 निकालो। ओके। जब तुम जवान होते हो, एकदम 15-16 साल, और तुम्हें किसी से प्यार हो जाता है और वो टूट जाता है, पहला प्यार, और तभी ऐसे लगता है कि बस जिंदगी खत्म हो गई अभी यहाँ पे, इसके आगे और कुछ नहीं है। करेक्ट। Bring it down and join it. हो गया। Very good. Yes, बेटा। फर्स्ट लव हमेशा स्पेशल होता है। दिल लेने और देने की प्रैक्टिस चाहे आप जितनी बार कर लो, वो पहला स्वीटहार्ट हमेशा याद रहता है। एनीवे, माधवी जी का एक्स तो अब उनकी यादों में है, लेकिन मलिष्का का एक्स रवि तो ब्रेकअप के बाद भी उसके आसपास घूम रहा है। मॉडर्न लव है ना, लव आजकल आप फ्रेंड्स विद द एक्स हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, एक्स के साथ वाकई सिर्फ फ्रेंडशिप रखी जा सकती है? So next I'm going to see this place on Monday. गुड बाय गरीबों। कहाँ जाऊंगी? अरे मलिष्का रुक क्या? नहीं, मैं जा रही हूँ। खाक जैसी बेवजह सी
This day so far is not going as planned. It's really pissing me off. Plus my ex-boyfriend is such a shit. आज सुबह he's telling me about how he's dating this new girl. So I said very good, I'm glad. Then I get details. यहाँ की है, ऐसी है, ऐसे स्मेल करती है, उसके बाल ऐसे. I was like okay, not too much detail is happening. ये चीजें आप शायद अपने बेस्ट फ्रेंड को या गर्लफ्रेंड्स को बताते हो. बाउंड्रीज नहीं होती है क्या लाइफ में? किसको क्या बताना चाहिए, कितना बताना चाहिए? I mean really? Right now मैं however रवि से मिलने जा रही हूँ after some 20 fights with him. He spent half the time telling me about this new girl. Chal, you come out with me on this semi-date. It's not a date really, but just चलो मेरे साथ चलो. ब्रेकअप का एक जाना माना साइड इफेक्ट, मेरा एक्स सिर्फ मेरा है. जिससे आपने ब्रेकअप किया, अगर वो दुखी है तो थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन अगर वो किसी और के साथ खुश है तो बहुत तकलीफ होती है. ब्रेकअप के बाद एक्स बॉयफ्रेंड रवि की लाइफ में कोई लड़की आ गई है. अब पता नहीं रवि की लाइफ में सच में कोई आ गई है या फिर वो कहानी सुना रहा है. जो भी कर रहा है, मलिष्का पे उसके साइड इफेक्ट्स दिख रहे हैं. Time to go. Hello. How are you? Good evening. Come, bye auntie. Bye. Tell bye. Bye. How are you, baby? I'm very lovely. नई गर्लफ्रेंड कैसी है? हाँ बता ना. खास है कुछ पास है कुछ अजनबी एहसास. So he's seen someone else and he's telling me in excruciating detail. No. Ladies and gentlemen. मलिष्का और रवि एक दूसरे के साथ कितना एंजॉय कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू मी कि उनमें एक्चुअली प्यार नहीं था. दोस्ती ही उनका सही रिश्ता है. कुछ रिश्तों में जब देखो छोटी छोटी बातों पे बड़ा झगड़ा होता है. जब साथ रहने में मजा नहीं तो सवाल तो पूछना चाहिए, साथ रहना चाहिए कि ब्रेकअप ही बेटर है. मुझे लगता है सोनल और जानू के मन में ये सवाल तो आजकल आ ही रहा होगा. क्यूट लगता है. मेरा गोरे गोरे गाल कितनी सेक्सी, मेरा हाल लाल हो कितनी सेक्सी, मेरा straight nose, not bothered. So you see, this is how I feel every day. So how bothered are you about your girlfriend? जानू शायद टाइम आ गया है देखने का कि वो सीटी क्यों नहीं बज रही है. ये मेरी लाइफ 4 सीटी आ गई है, उसके बाद she's telling me that there is no सीटी that has come. और मैंने वो बंद भी कर दिया. सुनो मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ना है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? देखो इसे न्यूज़पेपर पढ़ना, न्यूज़पेपर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. मेरी भी था. वापस चलिए वो पढ़ने. अब हम मुझको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है? शी इज नॉट प्रिटी एट ऑल, शी इज नॉट क्यूट एट ऑल, शी इज नॉट सेक्सी, शी इज नॉट नाइस एंड नो फूड फॉर हर टुडे. हम लोग अभी बुक कर रहे हैं टिकट्स जब तक है जहाँ के शो के लिए. एक ग्रीन वाले हमारे सीट चला गया जानू, अभी क्या करूँ? तो दोबारा कर लो. मेरे लैपटॉप को थोड़ा तमीज से ट्रीट किया करो. तो ऐसा ही है तुम्हारा, जो लैपटॉप चलता नहीं है. मेरे को तुम पसंद नहीं हो, तुम जाओ यहाँ से. मुझे भी तुम नहीं पसंद है. चलो मारते क्यों? मैं कितने बार बोल रहा है मेरे सर पे मत मार. सॉरी बोलते रहो पूरी लाइफ. तुम बहुत गंदे हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो तुम. Why are you so mean? I said sorry ना. मैंने नहीं बोला कुछ भी नहीं. तो मेरे सर पे टपली मार के निकल गए. मुझे बात ही नहीं करनी, अब मैं जा रही हूँ. मेरे और जानू का काफी झगड़ा हो रहा था. वो काफी अपसेट हो गई और उसने अपना सारा सामान घर से उठा के शी इज लेफ्ट द हाउस. व्हाई डिड वी फाइट? आई थिंक शी फील्स दैट आई डोंट गिव हर इनफ अटेंशन. आई एम रियली अपसेट अबाउट इट एक्चुअली. बट आई थिंक हम दोनों को एक दूसरे को स्पेस देने की जरूरत है. थोड़ी छोटी मोटी लड़ाइयां प्यार में नमक की तरह होती हैं, उनसे प्यार का मजा बढ़ता है. पर जब हर छोटी लड़ाई के बाद एक बड़ी ब्रेकअप वाली धमकी आए तो
अगर दो लोग एक दूसरे के नजदीक नहीं तो ब्रेकअप कितनी दूर हो सकता है? वैसे अगर दो लोग ब्रेकअप के बाद फिर से नजदीक आए तो उसका मतलब क्या होता है? So when you guys stepped out, guys asking me, so why are you guys not together? But I told her life is long. What does that mean? It exactly means that. शादी वाली कर रही कि नहीं पूछ रहा? शादी करनी तो है पर दिमाग कैसे, मतलब मेकअप कैसे करे माइंड? You know, you are actually a college graduate right now. Yeah, I'm acting like I have lots of time also. Huh? पता ही नहीं है मुझे। वो ये तो मेरी माँ है। माताश्री, what's up? Now you'll wake me now. चल चल, let's go. Bye. Good night. पूरी रात खड़े रहोगे क्या यहाँ पर? मैंने आज तुम्हारे साथ बहुत अच्छा वक्त बिताया। गॉड ब्लेस यू। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैंने जाने से पहले पलट कर देखा था पर मुझे पता था तुम वहां नहीं होगी। जब रवि मुझे छोड़ के जाया करता था, I would stand in this window and say bye to him. तो आज मैं भूल गई। अब मैं नहीं करती ना। पर उसने कहा ना कि मैंने ऊपर देखा तो मुझे पता था कि तुम नहीं देखोगी। मुझे लड़का बहुत पसंद है मगर वैसे नहीं। ना ही दिल टूटना अच्छा होता है और ना ही किसी का दिल तोड़ना। हेलो, हाँ बोल। हाय साहब, हाँ तो ठंडी का पूरा पूरा बाकी का ठीक है। ओके बाय। पापा भूल गए। अविनाश की और मेरी शादी की सालगिरह है। मुझे इसको भी याद था लेकिन मैंने फोन नहीं किया और अविनाश ने मिष्टी के इस पे फोन किया। मिष्टी ने मुझे पूछा कि क्या विश नहीं करोगे। हमने कहा हैप्पी रिटर्न्स, शादी के हैप्पी रिटर्न्स। तो मेरे सामने तुम हो, खड़ी हो, बाकी का तो कुछ हैप्पी है ही नहीं। क्यों झूठ मूठ का विश यू हैप्पी एनिवर्सरी कहूँ, मुझसे नहीं होगा। अविनाश और मैं छोटी सी मिष्टी को लेके यहाँ आया करते थे, गाड़ी प्रैम में डाल के और फिर उसको यहाँ पे लेके आते थे। जब दिन बहुत अच्छे थे हमारे, लेकिन वो कुछ
थोड़े समय के लिए ही अच्छे रहे थे। अविनाश जैसे थे वैसे ही है, जरा भी बदलाव दिखाई नहीं देता। एक बार चोट खा चुकी हूँ, क्या मैं फिर से अपने आप को असुरक्षित महसूस करूं? ब्रेकअप के साइड इफेक्ट से ना माधवी बची और ना हम तुम बच सकते हैं। वो हैं बीते कल की यादें। मेमोरीज आपको स्माइल भी कराती हैं, रुलाती भी हैं, पर अगर ट्रूथफुली अपने आप से क्वेश्चन करो तो प्रेजेंट रिलेशनशिप को कैसे बेहतर बनाएं, ये लेसन भी सिखाती हैं। अब सोनल और जानू अपने रिश्ते को बेटर बना रही हैं कि ये हमारा स्पेस है जहाँ हम वर्कशॉप करते हैं। हाय लेस्ली आ गई। ये आया राज। हेलो। मैंने दिन रात तुम्हारी फिक्र की है और तुमने मेरी फीलिंग्स का मजाक बना के रखा है। अभय भी आ गया। What happened? I don't know. मैंने तुम्हें इतना प्यार दिया और वो तुम मेरे मुंह पे मार के चली गई, और इसलिए मैं तुम्हें कभी नहीं माफ करूंगी। तू कल से मुझे सेंटी क्यों नजर आ रही, मुझे ये बता। कल भी मैं तेरे से पूछना चाह रहा था, बता क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हाँ, डोंट ब्लडी लाफ। What? हाँ, टेल मी, लव ट्रायंगल में फंसी हुई गई। लव ट्रायंगल, पहले वो लव की लाइन बन जाए, वो बराबर सीधा चले, फिर उसके बाद में ट्रायंगल की बात करेंगे। क्या तुमने कभी पूछा भी है कि मेरी खुशी किसमें है? तुम बस इस सब से भागने की कोशिश कर रही हो। My partner thinks that I am not a good listener. Good listener? Yeah. हाँ, बड़े-बड़े कान तो हैं, क्या टेंशन है? मुझे लगता है मैं उसको नहीं ध्यान से सुनती। I can see the guilt which has been given to you in such a manner कि you don't listen to me bloody at all. You are the cause of all blunders which is happening amongst us. That is not done. The relationships are really stupid ना, like मुझे ऐसा लगता है कि if you are out to be in a relationship and make it work, ठीक है, especially if you are like really think you want to make it work. No, but I think to make relationship work it takes a lot of work. I think if you really feel that you have to work actually to make a relationship work, that relationship is very weak. Either it happens by itself or it doesn't happen. So in the midst of all this, I get a breakup message. क्या छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती, इसलिए इस रिश्ते को खत्म कर रही हूँ। At least do it face to face. मेरा और जानू का झगड़ा हो गया। उसको ब्रेकअप करना है क्योंकि उसको लगता है कि मैं उसकी इनसिक्योरिटीज को नहीं सुनती या उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं देती, एंड मुझे भी लगता है कि ऐसा ही करना चाहिए, बिकॉज मुझे आजकल ऐसी फीलिंग आने लगी है कि मैं अगर उसको नहीं सुनूंगी तो वो मुझसे ब्रेकअप कर देगी, और मुझे वो उस डर में नहीं रहना है। पिछले कुछ महीने काफ़ी डिफिकल्ट हुए हम दोनों के ऊपर, उसके ऊपर खास करके, बट मुझे नहीं चाहिए कि उसके सारे स्ट्रेस का कारण मुझे बताया जाए। जब भी मेरे को कोई खुशी वाली चीज़ करनी होती है, वो हमेशा हम दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हो जाता है या कुछ बोल देती है, और कभी मुझे वो मोमेंट्स एंजॉय करने को मिलता नहीं है, बट दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। आई एम गोइंग टू एंजॉय माय मोमेंट्स। सौ दर्द है, सौ राहतें, सब मिला दिल नशी, एक तू ही नहीं। वाव, मिलकर बात करने की जरूरत भी नहीं महसूस हुई, एसएमएस पर ब्रेकअप कर दिया जानू ने। जमाना वाकई बदल गया है। इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट दाल मखनी, सो इंस्टेंट ब्रेकअप क्यों नहीं? पर टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेकअप कितनी भी तेजी से करें, ब्रेकअप के साइड इफेक्ट से रिकवरी हमेशा धीरे धीरे बहुत सारे आंसुओं के साथ ही होती है। वो बात कभी नहीं बदलेगी। पर सोनल और जानू का ब्रेकअप सच में हो गया है क्या? फुल एंड फाइनल वाला? मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है।
आगे सोनल क्या करेगी ये जानने के लिए कल फिर होंगे कनेक्टेड हम तुम।